हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म की साइड। फ्रेंड्स, हम डेली द हिंदू से एक टॉपिक उठाते हैं जिसमें पहले हम इंग्लिश रीडिंग करते हैं और फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी होती है। इसके साथ में हम डेली एक टॉपिक भी कवर करते हैं, डेली करंट अफेयर का। द हिंदू से उठाते हैं हम डेली एक टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। हम आज की ताज़ा खबर है इंडिया व पाकिस्तान के बीच में संबंध। आने वाले दशकों में इंडिया व पाकिस्तान के बीच में किस तरह के संबंध रहेंगे, इसके बारे में समझते हैं, जानेंगे आज की न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग करती हूँ पहले, फिर इसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। इंडिया पाकिस्तान कैन नॉट बेटर टाइज इन द नेक्स्ट डिकेड सेज सर्वे, बांग्लादेश आर मोर ऑप्टिमिस्टिक। Result of Tri-Nation Survey in India, Pakistan and Bangladesh, which reached out to about 1 lakh response, 12,000 of whom completed the survey in total, show concern over Chinese interference, and that trust is Russia is highest in the neighborhood ahead of US. सर्वेक्षण में कहा गया कि आने वाले अगले दशक में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। बांग्लादेश भी बहुत अधिक आशावादी है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में त्रिराष्ट्रीय सर्वेक्षण के परिणाम, जिसमें लगभग 1 लाख उत्तरदाताओं से बात की गई, 1 लाख लोगों से बात हुई है, जिसमें 12,000 ने सर्वेक्षण पूरा कर दिया है। चीनी हस्तक्षेप दर्शाते हुए यह भी कहा गया कि रूस पर भरोसा पड़ोस में सबसे अधिक है, जो अमेरिका से भी अधिक है। मतलब इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 1 लाख लोगों से उत्तर लिए गए, जिसमें 12,000 लोगों ने सर्वेक्षण पूरा किया, और बताया गया कि रूस पर भरोसा ज़्यादा है, अमेरिका से भी अधिक। फ्रेंड्स, अब फिर से आते हैं अपनी रीडिंग में। मोर देन 60% ऑफ इंडियंस एंड मोर देन हाफ ऑफ ऑल पाकिस्तानीज सर्वेड बिलीव दैट two countries cannot have friendly relations in this decade, says a new survey by Center for Policy Research. See voter that look at the attitudes of Indians, Pakistanis and Bangladeshis on number of political, economic and foreign policy issues. The downturn in ties between India and Pakistan since 2016, after which no high-level betrayal कहाँ थे अपन? हाँ, आफ्टर विच नो हाई लेवल bilateral talk have been held is clearly mirrored in the mood in the two countries. So the survey which reached out to about 1 lakh respond 12,000 of whom complete the survey in total across the 3 countries. In contrast, previous survey in 2012 and 2013 had indicated a much higher optimism for reconciliation in the subcontinent, with the Aman Asa hope for peace. Poll in 2011 showing 2/3 of people served in both countries had felt that peace was attainable in their lifetime, up 35% since the 2012 सर्वे। फ्रेंड्स, चलिए अब इसका अनुवाद बताती हूँ हिंदी में। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सी वोटर द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण में कहा गया कि 60% से अधिक भारतीयों और आधे से अधिक पाकिस्तानियों का मानना है कि अगले इस दशक में दोनों देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हो सकते हैं। सर्वेक्षण में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी नीति के मुद्दों पर भारतीयों और पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2016 से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में गिरावट हुई है, जिसके बाद से कोई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है।
दोनों देशों के बीच मूड में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है कि इस सर्वेक्षण में लगभग 1 लाख लोगों से बात की गई, जिनसे उत्तर लिए गए, जिनमें से 12,000 ने तीनों देश में कुल मिलाकर सर्वेक्षण पूरा किया है। और इसके विपरीत उल्टा 2011 और 13 के पिछले सर्वेक्षणों ने उपमहाद्वीप में सुलह के लिए बहुत अधिक आशावाद होपफुल होने का संकेत दिया था। लेकिन 2011 में अमन की आशा सर्वेक्षण से पता चला है कि दोनों देशों में सर्वेक्षण किए गए 2/3 लोगों ने महसूस किया था कि शांति के लिए उसके जीवन 2011 में अमन की आशा सर्वेक्षण जो हुआ है चल रहा है, उसमें पता चला है कि दोनों देशों के के 2/3 लोगों को ये फील हुआ है कि शांति उनके जीवन काल में प्राप्त करने योग्य थी। उन्हें ऐसा अभी फील हुआ है, जो 2011 के सर्वेक्षण से 35% अधिक थी। जो 2011 में जब लोगों से बात की गई तो उससे 35% अधिक रही। और फ्रेंड्स, फिर से आते हैं हम अपनी रीडिंग में। द सर्वे वाज कैरिड आउट इन 2022. The organizers of the exercise said, and its results were released week in Delhi in a report entitled South Asia in a Changing World: What Citizens in India, Pakistan and Bangladesh think 75 years post partitions. What we have learned is that South Asians are comfortable with several contradictions. While there is still much nostalgia about the partition, they also now believe India and Pakistan cannot be friendly nations. Explain C.P.R. Rahul Verma, who co-authored the report. According to the survey, 48% Indians, but only 31 Pakistanis and 32 Bangladeshis would favor a reversal in the conditions created by the 1947 partitions. However, 62% of Indians felt it was unlikely, and 28% said that it was likely that India and Pakistan could become friendly in the near future. While 52% of respondents in Pakistan said it was unlikely, and 38% said it was likely. Significantly, respondents in Bangladesh were more positive about the possibility of India-Pakistan ties. With more response, there 45% saying good relations were likely and 40% says they were unlikely. The survey result come even as external affairs. फ्रेंड, चलिए अब इसका अनुवाद करते हैं। सर्वेक्षण 2022 में किया गया। सर्वेक्षण 2022 में किया गया था। अभ्यासकों के आयोजकों ने कहा, अभ्यास है जो ये सर्वेक्षण कर रहे थे, उन्होंने कहा इसके परिणाम पिछले सप्ताह दिल्ली में साउथ एशिया एंड ए चेंजिंग वर्ल्ड वाइड सिटीजन्स इन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 75 साल के बाद एक रिपोर्ट में जारी किए गए थे। हमने जो सीखा है वह यह है कि दक्षिण एशियाई कई अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभासों के साथ सहज हैं। मतलब एशियाई देशों में विरोधाभास होते रहते हैं, एक दूसरे के विरोध, नॉर्मल बात हो गई है यहाँ पे। जबकि विभाजन के बारे में अभी भी बहुत उदासीनता है, मतलब सब किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, सही, सब ऐसे ही है, कोल्ड है। वे अब यह भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मित्रतापूर्ण राष्ट्र नहीं हो सकते हैं, भारत और पाकिस्तान। सीपीआर के राहुल वर्मा ने समझाया, जिन्होंने रिपोर्ट का सहलेखन किया था। सर्वेक्षण के अनुसार 48% भारतीयों, लेकिन केवल 31% पाकिस्तानी और 32% बांग्लादेशी 1947 के विभाजन द्वारा बनाई गई शर्तों में
उलट का पक्ष लेगा। मतलब सिर्फ 48% भारतीय और 31% पाकिस्तानी और 32% बांग्लादेशी ही जो शर्तें हैं उनसे पलट सकते हैं, विभाजन की जो शर्तें रही हैं। हालांकि 62% भारतीयों ने महसूस किया है कि यह संभावना नहीं थी कि 62% लोगों को यह फील हुआ है कि कहा गया है कि 28% ने कहा कि यह संभावना थी कि भारत और पाकिस्तान निकट भविष्य में अनुकूल हो सकते हैं। मतलब 28% लोगों का फिर भी यह होपफुल है, मानते हैं कि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में 52% उत्तरदाताओं ने कहा कि यह संभावना नहीं थी। और पाकिस्तान में यही रिजल्ट निकला है, 52% लोगों ने दिए होप आशा जताई है। और 38% ने कहा है कि यह संभावना थी। मतलब पाकिस्तान में 52 पर आधे से अधिक जनता, मतलब 52% लोगों को यह है कि अच्छे संबंध नहीं हो सकते और 38% लोगों को है कि अच्छे संबंध हो सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद अब देखते हैं, खैर इसको छोड़ इसके साथ बांग्लादेश में जाते हैं। बांग्लादेश में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया, भारत पाकिस्तान संबंधों की संभावना के बारे में अधिक सकारात्मक थे। मतलब बांग्लादेशी लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है। जिनमें अधिक उत्तरदाताओं ने, मतलब 45% लोगों ने ये कहा है कि अच्छे संबंध रहेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में, और 40% ने कहा कि अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। चलिए फ्रेंड, फिर से अपनी रीडिंग में वापस आते हैं। द सर्वे रिजल्ट केम इवन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर considered at the public event last week that the chances of dialogue with Pakistan were now bleak. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Action have consequences, he said, speaking at the release of a book, Strategic Conundrums Rasping India's Strategic Conundrums Rasping India's Foreign Policy by former diplomat Rajiv Sikri in Delhi on Friday, where Dr. Jaishankar defended the Modi government policy in neighborhood. Insofar as Jammu and Kashmir is concerned, Article 370 is done, friends. So the issue today is what kind of relationship we can possibly contemplate with Pakistan. Dr. Jaishankar added, warning that India's responses to positive or negative events would be reactive rather than passive. All ears are now on how New Delhi will respond to an invasion for Pakistan for the Shanghai Cooperation Organization's head of government meet on October 15 and 16, as no Indian minister had travelled to Pakistan in more than 80 years. When we asked about the role of global power in the region, the CPRC voter survey found that the Indians believe their countries had the highest influence in South Asia, while Pakistan and Bangladesh felt China and the most influence in the region, followed by the United States. Indians were the least concerned about Chinese interference, less than the half, while more than the two-thirds Pakistanis and Bangladeshis showed high concern over Chinese interference, which is significant given the two countries have much closer bilateral ties with Beijing than the India does. कहाँ थे? भाई गाइस अपन कोई नहीं. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over.
Action have consequences, he said, speaking at the release of a book, Strategic Conundrums, Rasping India's Foreign Policy for former diplomat Rajiv Sikri in Delhi on Friday, where Jaishankar defended the Modi government policy in neighborhood. Insofar as Jammu and Kashmir is concerned, Article 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Dr. Jaishankar added, warning that India's responses to positive or negative events would be reactive rather than passive. All eyes are now on how New Delhi will respond to an invasion from Pakistan. For the Shanghai Cooperation Organization head of government meet on October 15 and 16, as no Indian minister had travelled to Pakistan in more than 8 years. When asked about the role of global power in the regions, the CPR voter survey found that Indians believe that their country had the highest influence in the South Asia, while Pakistan and Bangladesh felt China had the most influence in the region, followed by the United States. Indians were the least concerned about Chinese interference, less than half, while more than two-thirds of Pakistanis and Bangladesh showed high concern over Chinese interference, which is significant given that two countries have much closer bilateral ties with Beijing than India does. The survey received complete responses on 70 to 80 questions dealing with the state of democracy. और गैस मैं पूरा पढ़ लेती हूँ पहले, फिर इसके बाद अनुवाद करती हूँ. The strength of institutions as well as trend in economic progress, the authorities कहाँ थे? Yes. Authoritarian tendencies of leadership. It seems South Asians like strong leader and technocrats, Dr. Verma said, commenting on the result of survey, which found most respondents quite optimistic about the future economic condition of their countries, despite present distress. A large proportion felt that South Asia was becoming more religious, and a small proportion felt that the status of minorities and underprivileged group was worse than expected. In the three countries, surprisingly, Bangladeshis worried the least about corruption and poverty in their country, while Indians and Pakistanis largely felt both were very big issue. फिर बढ़ते हैं इसके अनुवाद की ओर. द सर्वे रिपोर्ट के अनुवाद करते हैं. सर्वेक्षण के नतीजे रिजल्ट ऐसे समय में आया है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की संभावना अब कम हो गई है. उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है. कार्यों के परिणाम होते हैं. उन्होंने पूर्व राजनयिक राजीव सीकरी की पुस्तक स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के विमोचन के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली में कहा, जहां डॉक्टर जयशंकर ने पड़ोस में मोदी सरकार की नीति का बचाव किया. जहां तक मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनके पक्ष में बात की उन्होंने, बचाव करते हुए. जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें हुई है यहाँ पे. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है. इसीलिए आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते की कल्पना कर सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ में कैसे रिलेशन हो सकते हैं. फ्रेंड्स, आप लोग भी सोचते होंगे कि आप लोग भी सोचते हैं कैसे रिलेशन हो सकते हैं अपने
भारत और पाकिस्तान के बीच में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, यह चेतावनी देते हुए कि सकारात्मकता या नकारात्मक घटनाओं पर भारत की प्रतिक्रिया ना के बराबर है। निष्क्रिय के बजाय मतलब निष्क्रिय ना के बराबर ना होकर के कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी, उसके बारे में कुछ ना कुछ उसका जवाब देंगे, शांत नहीं बैठेंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए पाकिस्तान के निमंत्रण पर नई दिल्ली कैसी प्रतिक्रिया देगी। मतलब अब सभी देश ये देखने के लिए बैठे हैं, सभी संघ के इस बात की प्रतीक्षा में है कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ में शंघाई सहयोग के संगठन में वहाँ पे जो बैठक के लिए निमंत्रण किया है, उसमें नई दिल्ली मतलब भारत एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या रहेगी उसकी प्रतिक्रिया, देखेंगे फिर आगे चलकर। फ्रेंड्स, इसकी प्रतीक्षा में है कि नई दिल्ली की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, भारत की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। फ्रेंड्स, क्षेत्रों के वैश्विक शक्तियों की भूमिका के बारे में पूछा जाने पर CPR वोटर सर्वेक्षण में पाया गया कि भारतीयों का मानना है कि दक्षिण एशिया में उनके देश का सबसे अधिक प्रभाव है, जबकि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को लगता है कि इस क्षेत्र में चीन का सबसे अधिक प्रभाव है। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। भारतीयों को चीनी हस्तक्षेप के बारे में सबसे कम चिंता थी, आधे से भी कम, जबकि 2/3 से अधिक पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने चीनी हस्तक्षेप पर उच्च चिंता दिखाई, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीजिंग के साथ भारत की तुलना में बहुत करीबी द्विपक्षीय संबंध है। मतलब भारत के साथ में उतने जितने अच्छे संबंध नहीं है, उससे भी ज़्यादा अच्छे उनके बीजिंग के साथ में संबंध अच्छे हैं। इसी के बीच में हम बात करेंगे, इसी के बीच में अधिक भारतीयों ने कहा कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में रूस पर भरोसा करते हैं। मतलब भारतीयों का मानना है कि वो अमेरिका से ज़्यादा रूस पर भरोसा करते हैं, जबकि 18% ने कहा कि वे चीन पर भरोसा करते हैं। कुछ इंडियन ने यह भी कहा कि वो चीन पर भरोसा करते हैं, लगभग 18% लोगों ने। पाकिस्तानी उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि वे अमेरिका की तुलना में रूस पर अधिक भरोसा करते हैं। मतलब पाकिस्तान के लोगों को भी यह आंसर है कि वो अमेरिका की तुलना में मतलब वो भी रूस पर भरोसा करते हैं अमेरिका की से ज़्यादा। और यह आंकड़ा रहा होगा हालांकि 84% से अधिक ने चीन पर सबसे अधिक भरोसा किया है। मतलब पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों को चीन पर भरोसा है, लगभग 84% लोगों को। मतलब पूरी जनता वहाँ की चीन पर भरोसा करती है। बांग्लादेश के लिए भी रूस सबसे भरोसेमंद था। बांग्लादेश में भी 76% लोगों ने कहा कि रूस पर उन्हें भरोसा है, जबकि अमेरिका और चीन में विश्वास का स्तर समान 68% प्रत्येक था। मतलब बांग्लादेश में 76% लोगों को रूस पर भरोसा है, और इसके अलावा अगर और भी लोगों से बात हुई तो उसमें लगभग 68% लोगों ने कहा कि उन्हें अमेरिका पे भी भरोसा है और चीन पे भी भरोसा है, दोनों पर बराबर भरोसा है। सर्वेक्षण में लोकतंत्र की स्थिति, डेमोक्रेसी की स्थिति, संस्थानों की ताकत, साथ ही आर्थिक प्रगति के रुझान और नेतृत्व की सत्तावादी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए 75 से 80 प्रश्नों का पूर्ण प्रतिक्रिया किया। 75 से 80 प्रश्नों पर पूरी प्रतिक्रिया मिली है। इंडिया इज फेल्ट है। ऐसा लगता है कि दक्षिण एशियाई लोग मजबूत नेता और मतलब जो हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इसमें रिपोर्ट जब लोगों से बात हुई तो इससे ये पता चल ऐसा फील हो रहा है
कि दक्षिण एशियाई लोग मजबूत नेताओं और टेक्नोक्रेट को पसंद करते हैं। डॉक्टर वर्मा ने सर्वेक्षण के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा, जिसमें पाया गया कि अधिकांश उत्तर देने वाले लोग वर्तमान संकट के बावजूद अपने देशों की भविष्य की आर्थिक स्थिति के बारे में काफ़ी होपफुल हैं, आशावादी हैं। एक बड़े हिस्से ने महसूस किया है कि दक्षिण एशिया अधिक धार्मिक होता जा रहा है। एक छोटे से हिस्से ने महसूस किया है कि अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों की स्थिति तीनों देशों में उम्मीद से भी बदतर है। मतलब यहाँ तीनों देश, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तीनों देश में अल्पसंख्यक की स्थिति जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा खराब है। सरप्राइजली आश्चर्य की बात तो ये है कि बांग्लादेशियों ने अपने देश में भ्रष्टाचार और गरीबी के बारे में सबसे कम बांग्लादेश को अपने देश में भ्रष्टाचार और गरीबी के बारे में सबसे कम चिंता थी, जबकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पूरी सत्ता ही खराब हो गई है। मतलब शासन आपातकाल वहाँ पे लगा हुआ है और सोच सकते हैं कि वहाँ पे उन्हें इससे पहले इसका कोई अंदाजा ही नहीं था, या फिर अंदाजा था फिर भी शांत थे। जबकि भारतीयों और पाकिस्तानियों को बड़े पैमाने पर लगा कि दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान के बारे में अगर सोचें तो उन्हें ये अल्पसंख्यक और मतलब पाकिस्तानियों और भारत के लोग भ्रष्टाचार और गरीबी के उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं और काफ़ी कुछ कार्य किया, लेकिन आश्चर्य ये लगता है कि बांग्लादेश के लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, तभी तो वहाँ की इस तरह की स्थिति अभी बनी। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं आगे की लाइन में। भारतीयों को और पाकिस्तानियों को भ्रष्टाचार और गरीबी के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे लगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा एडिटोरियल कंप्लीट हुआ, आज की न्यूज़ कवर हुई। और फ्रेंड्स, ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल में। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश तो कर रही थी कि वीडियो बड़ी ना हो, लेकिन ये आज की न्यूज़ थोड़ा बड़ी थी तो इस कारण से वीडियो बड़ा हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से मैं कोई छोटा टॉपिक उठाऊँ। थैंक यू गाइस सपोर्ट के लिए, लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।